कहने को तो हम ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ बहुत एडवांस हो चला है, जहाँ पहले बच्चों को कई बातों के मायने नहीं पता होते थे, पर वहीं आज बच्चे सभी बातों में बड़ों से भी आगे निकलते जा रहे हैं। पर आज भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ ज्ञान का अंधकार छाया हुआ है और ऐसे अंधकार को दूर करने के लिए कई लोगों ने, कई संस्थाओं ने बीड़ा उठाया है, जो अपने अपने स्तर से हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लोगों को शिक्षित करके, लोगों को वो जानकारियां देकर जिनसे वो अछूते हैं, या फिर लोगों को जागरूक करके जिसके विषय में उन्हें या तो मालूम नहीं होता या फिर बात नहीं करना चाहते। इन्हीं सब संस्थाओं में से एक है शोहरतगर एनवायरमेंट सोसाइटी, जो लोगों को, खासकर महिलाओं को, लड़कियों को उन मुद्दों पर जागरूक करने का काम कर रही है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। इसके लिए ये सोसाइटी जगह जगह कैंपेन करती है। ऐसे ही एक कैंपेन के लिए आज ये सोसाइटी लखनऊ में मौजूद है, जो लखनऊ मेट्रो के तत्वाधान में एक सेमिनार का आयोजन किया है। तो आइए जानते हैं क्या है वो मुद्दे जिस पर शोहरतगर एनवायरमेंट सोसाइटी लगातार काम कर रही है और किस तरह से कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं टीवी 24। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम बात करें कुछ ऐसे मुद्दों की जिसको लेकर आज तक कई जगह ऐसी हैं जिस पे आज तक काम नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसे मुद्दों पर काम कर रही है। वो है मुद्दा हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे कोई और एजुकेशन की बात हो, तो हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी देखने के लिए मिल ही जाएगी। ऐसे ही एक संस्था हमारे साथ आज जुड़ी हुई है, जो आज हमारे साथ में बात करने वाली है। SES नाम की संस्था है, जो महिलाओं से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छे काम करती आ रही है और ऐसा ही आज एक इनिशिएटिव वो लेने आए हैं। इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप जी हमारे साथ में हैं, जिनसे संदीप जी से हम जानेंगे कि वो उनकी संस्था इन मुद्दों पर किस तरीके से काम कर रही है। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संदीप जी, आप आज एक मेट्रो के माध्यम से एक इनिशिएटिव, आप वैसे तो इनिशिएटिव बहुत सारे लेते आए हैं, बट आज मेट्रो के माध्यम से आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, एक महिलाओं के लिए बहुत सारे काम करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए। तो आप पहले तो अपने प्रोग्राम्स के बारे में बताएं, आप किस तरीके के आयोजन करते हैं, कि किस तरीके की मुहिम चलाते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं। मैं आपको संस्था के बारे में बता देता हूँ। हमारी संस्था जो है शोहरतगर एनवायरमेंटल सोसाइटी, वो सन 1985 से काम कर रही है और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पे काम करती है। कृषि की बात करें, आप शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, और लखनऊ में जो हम लोग बात करते हैं वो लखनऊ लड़कियों के मुद्दों पे काम कर रहे हैं। और ये जो आप बैनर पे पीछे देख रहे हैं वो अक्टूबर लिखा हुआ है, तो ये एक दिन का कैंपेन नहीं है, ये कैंपेन पूरा महीने भर का है। उसमें बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, जिसमें हम एक एक्टिविटी मेट्रो स्टेशन पर कर रहे हैं, जहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि गर्ल्स राइट्स से संबंधित जितने मुद्दे हैं उस पर लोगों को अवेयर किया जाए। तो हमारी जो टीम है वो पिछले 7 दिन से यहीं पर उपस्थित है और जितने भी पैसेंजर्स यहाँ से आ रहे हैं उनको इन मुद्दों पे संवेदित कर रही है एक्चुअली। ठीक है, और ये आज जो प्रोग्राम रखा गया है वो कल्मिनेट किया जाएगा, जो 7 दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम था यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे। जी, आपने अभी एक प्रोग्राम बताया अक्टूबर 2023। उस अक्टूबर में अगर हम एक कोई नॉर्मल पर्सन पढ़ेगा तो उसको लगेगा अक्टूबर 2023 लिखा है, लेकिन उस अक्टूबर को लिखने के पीछे भी एक कुछ क्रिएटिविटी है। तो उस तरीके से लिखवाने का क्या मोटिव था आपका? आप देखेंगे पीछे जो लिखा है, अक्टूबर की स्पेलिंग अलग है। अक्टूबर में बीच में H आ रहा है, HER, हर मतलब जो फीमेल को हम संबोधित करते हैं। तो पूरा यही है कि जो पूरा महीना है, क्योंकि 11 अक्टूबर जो होता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड होता है, तो हम लोग पूरा महीना लड़कियों को सेलिब्रेट करते हैं, उनको ऑनर करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में। चूँकि हम लखनऊ में 2000 लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं जो कि स्लम्स में रहती हैं, जो अच्छे बैकग्राउंड से नहीं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं आ पाते हैं, तो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो उनके साथ बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं कि उनके समुदाय में किस तरह की दिक्कतें हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारा होता है, या बहुत सारी बच्चियाँ जो एजुकेशन से वंचित हो जाती हैं, तो उस पर फोकस हो रहा है। स्वास्थ्य के बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो उस पर चर्चा करना, जैसे हमारे समाज में बच्चियाँ बात नहीं कर सकती आपस में, टैबू है वो, तो वो सब मुद्दे आपस में बच्चे चर्चा कर रहे हैं। और ये कल्मिनेट होके इसमें हम लोग आगे भी इवेंट कर रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स भी आएंगे, लोकल लीडर्स भी आएंगे, स्टेट लेवल के लोग भी आएंगे, जो कि इस पर अपनी बातें रखेंगे उनके सामने कि हमको क्या दिक्कतें हैं और किस प्रकार पैरवी करके जो चैलेंजेस हैं उनको कम किया जा सकता है लड़कियों के। जी, अच्छा,
आप ये जो कई सारे प्रोग्राम्स आप बना रहे हैं, जैसे एजुकेशन पे आपने बात किया, तो एजुकेशन से रिलेटेड आप उनको गाइड करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, एंड उसके साथ क्या उनको मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं? देखिए, हमारा जो ये प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के तहत ये अभियान कर रहे हैं, वो सोशल इमोशनल लर्निंग पे बेस है। सोशल इमोशनल लर्निंग मतलब होता है सामाजिक और भावनात्मक जो होती है, समझ जो होती है, बच्चियों की जो समझ है वो कैसे, क्योंकि इमोशंस हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब तक हम अपने इमोशंस को पहचानेंगे नहीं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग का 40 वीक का मॉड्यूल है जो हम 400 बच्चियों के साथ करते हैं और हर हफ्ते उनके साथ बैठते हैं। हमारे मेंटर्स से जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, उसमें मटेरियल से मॉड्यूल्स पूरा साल भर का, जिसमें उनको बताया जाता है, एक्सरसाइज करने को दिया जाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे बहुत कुछ सीख के आगे निकल के आ रहे हैं। जो बच्चे पहले हम लोग से बात करने में शर्माते थे, अब खुल के बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे। जी। अच्छा संदीप जी, ये बताएं कि इस बारे में, वैसे तो बहुत सारी संस्था काम करती हैं, लेकिन इस बारे के लिए बच्चों को कैसे पता चलता है कि आपकी संस्था ऐसे टॉपिक्स पे काम कर रही है? किस तरीके से बच्चे आपके साथ में जुड़ते हैं? देखिए, हमने बताया ना कि हम 2000 बच्चों के साथ स्लम्स में काम कर रहे हैं, तो हम उन स्लम्स में जाते हैं। हमारी पूरी टीम है जहाँ जाती है, परिवार से मिलती है, बच्चों से मिलती है, बताती है देखिए ये हम काम कर रहे हैं, इससे बेनिफिट होगा, जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो है तैयार होते हैं बच्चों को भेजने में। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं नहीं तैयार होते, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि कोई टेंजिबल चीज़ तो है नहीं। नॉलेज कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है जो दिखेगी आपको। जब कोई सामान आदमी दिखता है तो दिखता है कि कुछ टीवी दे दिया है या किताब दे दिया है, तो बहुत सारे पेरेंट्स को समझ नहीं आता। तो हम लोग बार बार मिलते हैं और बहुत सारे बच्चे, ये हम लोगों ने प्रोग्राम 2018 से शुरू किया था, तो 6 साल में 2000 बच्चे धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े हैं। ये 2000 बच्चे। जी संदीप जी, लोगों को जोड़ने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आप स्लम्स में बेसिकली काम कर रहे हैं। तो स्लम्स में हम फिल्मों में भी देखते हैं कि स्लम्स में जब काम करते हैं तो उनको टैकल करना, उनको समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो क्या चीज़ आपने फेस की थी उस दौरान? किस तरीके से आपने लोगों को मोटिवेट किया, पेरेंट्स को मोटिवेट किया, ताकि वो इसका हिस्सा बन सके? देखिए, पेरेंट्स के साथ तो 1 to 1 भी जाना पड़ता था बात करने, और ग्रुप में भी बात करना पड़ता था, क्योंकि कभी कभी दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। जो हमारी टीम जाती थी, शुरुआत में जब हम खुद जाते थे तो मना कर दिया जाता था, लगता था, क्योंकि बहुत सारी नॉन प्रॉफिट संस्थाएं काम कर रही है और नॉन प्रॉफिट की छवि बहुत अच्छी तो नहीं है, तो बाकी नॉन प्रॉफिट्स की तरह हम लोग को भी ट्रीट किया जाता था। लेकिन आपको समय देना पड़ता है संबंध बनाने में। चाहे घर में भी आप संबंध बनाते हैं, आप शादी करते हैं तो उसके बाद भी संबंध अगर बनाते हैं पति पत्नी का, तो समय देना पड़ता है। तो कम्युनिटी के साथ भी जब आप काम करते हैं तो आपको समय देना पड़ता है। तो 5-6 साल इस पर मेहनत की गई है, जिससे एक अच्छा संबंध बना है, जिससे बच्चे देखिए कितने फ्रीली, किसी के पेरेंट्स नहीं आए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको विश्वास है कि जहाँ पे लेके जा रहे हैं वो सही जगह लेके जा रहे हैं। तो ये बनाया गया, 6 साल में संबंध बनाया गया, जिस पे काम किया जा रहा है, आगे और भी काम करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। तो SCS के संदीप जी से हमारे बात की थी, जो संस्था के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और महिलाओं पे बेसिकली वो काम कर रहे हैं, महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड कुछ बच्चियां हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, जो उनकी संस्था से जुड़ी हुई हैं। वो लोग किस तरीके से इनके साथ जुड़ी हैं और किस तरीके से काम कर रही हैं, सीधे बच्चों से ही बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आस्था है। आस्था, आप कब से इस संस्था के साथ में जुड़ी हैं? लगभग 3 साल। आप कहाँ से हैं? मड़िया से। अच्छा, आपने ये संस्था में जब पहली बार जुड़ी थी तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि कैसे काम करेगी, तो क्या सोचा था मन में, किस तरीके से सवाल आए थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं? इसमें जो हम लोग जब कोचिंग गए तो पहले इसमें कंप्यूटर भी अभी भी सिखाते हैं और इंग्लिश क्लासेस भी देते हैं। तो बताया गया कि अपने से 2 छोटे बच्चों को पढ़ाना है और हफ्ते में 2 से 3 दिन, जो पूरा हफ्ता भी पढ़ाएंगे चलेगा, और उसी से हम लोग को पॉइंट मिलते हैं और उसी से हम लोग इंग्लिश कंप्यूटर क्लास करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि आप इससे पहले भी यहाँ ज्वाइन करने से पहले पढ़ते तो होगे? कौन सी क्लास तक आपने पढ़ाई की थी? तब मैंने 8 तक की पढ़ाई की थी। तो 8 के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी थी? नहीं, छोड़ी नहीं थी। तो अभी आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं एंड संस्था के साथ में भी जुड़े हुए हैं, ताकि आप और लोगों को भी पढ़ा सकें? यस, जुड़े हुए हैं। अच्छा, और पढ़ाने के साथ साथ और क्या क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की जाती हैं? गर्ल्स में कॉन्फिडेंस आया काफ़ी ज़्यादा, और लड़कियां पहले बात करने में बहुत हिचकिचाती थी, अब वो खुलकर बात कर लेती हैं। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो गर्ल्स घर में मतलब बात नहीं करती हैं, तो वो टॉपिक पे हम लोग अब खुल के बात कर लेते हैं और गर्ल्स भी कर लेती हैं। तो किस तरीके से आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज़ की जाती हैं उन गर्ल्स को मोटिवेट करने के लिए, उस पर बात करने के लिए?
गर्ल्स को बताया जाता है कि अगर हम लोग के फ्यूचर में नॉलेज नहीं होगा या एजुकेशन नहीं होगा तो हम लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और आगे बिना नॉलेज के या कंप्यूटर कोचिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा तो फ्यूचर बर्बाद है हम लोग का। किन मुद्दों पे बात की जाती है? पीरियड को लेकर होता है और लोगों को काफ़ी जागरूक किया जाता है इस चीज़ में, ताकि काफ़ी बच्चे डरती हैं बात करने में इस टॉपिक पे, तो इस बारे में टॉपिक पे बात की गई है और काफ़ी ज़्यादा आसपास के माहौल में मतलब उन लोगों को दबाया जाता है कि गर्ल्स है तो उसको मत निकलने दो। हाँ, तो वो लोग मतलब खुद से पेरेंट्स को इतना विश्वास हो गया इस चीज़ में, तो वो गर्ल्स निकल कर बात करती हैं, अब खुलकर पढ़ाई करती हैं। कहीं उनको समझाने के लिए किस तरीके के प्रोग्राम्स किए जाते हैं? हम लोग स्टार्टिंग से ही प्रोग्राम बनाते हैं कि स्टार्टिंग में कि अगर लड़कियों को पहले बताया जाता है कि उनको है जो हम लोग बनाते हैं कि लड़कियों को देखा जा रहा है, सोसाइटी में रोका जा रहा है, तो हम लोग उस चीज़ को जागरूक करके लड़कियों को कॉन्फिडेंस दिलाते तब लोग निकलते बाहर। अच्छा, कोई एक्टिविटी करते हैं, नुक्कड़ नाटक वगैरह जैसी कोई चीज़ें भी, जैसे आजकल अवेयर करने के लिए नुक्कड़ नाटक आज बहुत ज़्यादा चलन में है क्योंकि स्लम्स एरिया में समझाने का एक बेहतर तरीका है, तो क्या इस तरीके की एक्टिविटी भी आपने कभी की है? यस, मैंने की है। तो उसका प्ले कौन लिखता है, मतलब उसका जो पूरा बनाया जाता है प्रोग्राम, वो कौन बनाता है? मेंटोर बनाते हैं। तो वो आपको पूरा गाइड करते हैं किस तरीके से एक्ट करना है? हाँ बिल्कुल, वो करके भी दिखाती कि हम लोगों को ऐसे ऐसे करना है। आपका नाम क्या है? सलोनी तिवारी। आप कब से जुड़े हैं? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल। आप कितना पढ़े हैं? मेरा इस बार 12th है। इस बार 12th। आप 2 साल से जुड़े हुए हैं। आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं? मैंने एक्टिविटीज़ देखी हैं कि मतलब कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब किसी के पास कॉन्फिडेंस नहीं, उसको मतलब देखते हैं कि उसके में कॉन्फिडेंस है। अब लड़कियों को जैसे पीरियड्स टाइम बोलनी, एक तो इरिटेशन होता है, ऊपर से वो बात करना किसी से पसंद नहीं करती, चाहे वो बॉयज़ हों या बॉयज़ से तो कभी बोलती नहीं। और अब हम लोग होते हैं कि खुल के बता देते हैं कि हमारा ये ऐसा इशू है। पहले तो हम लोग बोल भी नहीं पाते थे, इसी एक्टिविटीज़ में थ्रू हम लोगों को मैम ने बताया था, एक्सप्लेन किया था कि कैसे क्या ये सब नॉर्मली है, कोई इशू नहीं है, तो हम लोग सबसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसके रिगार्डिंग कोई ट्रेनिंग दी गई है आप लोगों को? यस मैम, हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। हम लोग की मैम हम लोग खुद ही बताती हैं कि अगर हम लोग अभी से ही बात करना नहीं सीखेंगे तो फिर आगे हम अपने लिए या फिर किसी और वुमेंस के लिए हम लोग कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे और वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। अच्छा, इससे आपको नहीं लगता कि इन एक्टिविटीज़ से और इस तरीके जो एक्टिविटीज़ आपको बाहर जाना पड़ता है उससे आपकी पढ़ाई पे असर पड़ता है? मैम, पढ़ाई पे असर पड़ता है, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसे ही अभी नहीं सीखेंगे तो आगे हम कैसे अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और कैसे इस पूरी वर्ल्ड में नॉलेज पहुंचा सकते हैं। कैसे आप अपनी पढ़ाई को कवर करने के लिए क्या करते हैं कि जो आपका जो कोर्स, क्योंकि बाहर जाने में कुछ कोर्स वगैरह जो भी चीज़ छूटता है उसको कवर अप कैसे करते हैं? नाइट शिफ्ट में हम लोग कर लेते हैं। मैम, मैं नाइट में तो शिफ्ट नहीं करती हूँ, लेकिन संडे को जो हम लोगों का काम होता है उसको मैं एक बार पढ़ ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि स्कूल में हम लोग इतने ध्यान से पढ़ते हैं कि हम लोग को वो चीज़ याद रहती हैं और हमारे टीचर इतने अच्छे हैं कि वो भी जो कुछ भी सिखाते हैं वो इतने परफेक्टली हम लोग कैच कर लेते हैं। और अच्छा, आप ये बताओ, इस एक्टिविटी के लिए आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया आपको? हाँ, मुझे पूरा सपोर्ट था घर से भी, और फिर हमारे टीचर्स ने भी पेरेंट्स से बात की तो पूरा सपोर्ट हुआ। पूरा सपोर्ट रहा। अच्छा, आपके पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप सफ़र कर रहे हैं, आप अपने क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, तो आप बीइंग अ गर्ल होता है, माँ बाप हमेशा लड़कियों को लेके हमेशा बड़ा सिक्योरिटी के लिए हमेशा सोचती हैं, तो उसमें पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा कि आप इतनी दूर जा रहे हैं, उनको टेंशन होती है, तो इस तरीके की चीज़ें आप लोग के घर में भी आई होंगी, आप लोगों ने भी फेस किया होगा? हाँ, किया है, लेकिन जो हमारी टीचर्स हैं उन्होंने इतना विश्वास बना रखा है पेरेंट्स के सामने कि पेरेंट्स ने कभी इतना फोर्स किया ही नहीं है, क्वेश्चंस किया नहीं घर पे कि क्यों जा रहे हो, कितनी दूर है। टीचर्स के भरोसे पर हम लोग यहाँ आते हैं, हमारे मेंटोर्स के। अच्छा, आप लोग बाहर निकल रहे हो तो आपको वैसे एक्टिविटी के रिगार्डिंग तो बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, लेकिन अपनी सेल्फ सिक्योरिटी के लिए, सेल्फ सेफ्टी के लिए भी कुछ वैसा कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है, मार्शल आर्ट या समथिंग, जूडो जैसी कोई एक्टिविटी कि आप अपनी सिक्योरिटी कर सके, ऐसा भी कुछ आपको दिया जा रहा है? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं, पर हमें टिप्स दिए जाते हैं कि अगर कोई तुम्हें परेशान करता है या फिर कुछ करता है तो फिर तुम मतलब कंप्लेन कर सकती हो या फिर अपने से बड़े को बता सकते हैं, अपने मेंटोर से शेयर कर सकते हैं, वो हमें पूरा सपोर्ट करती हैं।
तो बहुत अच्छी बात है। हम अभी SEC माफ़ कीजिएगा SES संस्था से बात कर रहे थे, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं और भी कई क्षेत्रों में उन्होंने एक्टिविटीज़ की है। फ़िलहाल उनका अभी जो प्लान आउट है वो महिलाओं के लिए है। उसमें महिलाओं के लिए एजुकेशन के रिलेटेड और उनसे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मुद्दे लेकर ये संस्था निकली है सबको अवेयर करने के लिए। और इसके लिए उनके साथ कई सारी वे बच्चियां भी जुड़ चुकी हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं। उसके लिए वो लोग बाहर भी जाती हैं और ऐसे स्लम्स एरिया में जाते हैं और ताकि वहाँ पे जो महिलाएं हैं जो अवेयर नहीं हैं, जिनको कुछ बातों पे, कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने पे जो झिझक होती है, वो झिझक उनकी दूर हो सके, ताकि वो खुल के बात कर सके और अपनी समस्या का समाधान कर सके। कैमरा पर्सन मुश्ताक के साथ मैं श्वेता गर्ग, TV 24 लखनऊ।